अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 3.3 है। इसमें हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो पिरामिड से मुतालिक होंगे। ठीक है, इसमें हम पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, पिरामिड किसको कहते हैं। पिरामिड जो है एक 3D ऑब्जेक्ट होता है जो कि मखरूती शक्ल का होता है। ये हमारे सामने उसकी एक फिगर दी गई है। इस फिगर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको रियल लाइफ से कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि हमें थोड़ा समझने में आसानी है। उसके बाद हम इस फिगर पे आते हैं और इसकी जो टर्मिनोलॉजीज है इनको समझते हैं। तो देखें, ये मैंने 3 फोटोज स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये पिरामिड की रियल लाइफ से एग्जांपल है। जैसा कि ये पहली वाली फोटो है, इसमें ये एहराम मिस्र की तस्वीर है। हम सब तकरीबन एहराम मिस्र के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो दूसरी वाली फोटो है, ये एक बिल्डिंग की फोटो है। एक म्यूजियम की बिल्डिंग बनाई गई है और एक म्यूजियम की बिल्डिंग को पिरामिड की शक्ल में बनाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पिरामिड का यूज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी होता है। इसी तरह ये नीचे जो तीसरी तस्वीर है, ये एक डेकोरेशन पीस है। इसको भी पिरामिड की शक्ल में बनाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो पिरामिड ऑब्जेक्ट हैं इनका रियल लाइफ में काफी यूज है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ वापस जाते हैं। अच्छा जी, तो अब हम पिरामिड को डिस्कस करते हैं। देखें, पिरामिड एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जिसकी जो बेस होती है उसकी कम से कम साइड 3 या 3 से ज्यादा हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर अब एक फिगर दी गई है, इसमें 4 साइड है इसकी बेस की। ठीक है, ये एक पिरामिड है और इसकी बेस की 4 साइड है। ठीक हो गया। और जितनी, ये तो इसकी बेस हो गई। और पिरामिड की जो हाइट या ऊंचाई होती है वो जितनी साइड बेस की होती हैं उतनी ट्राइंगल पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अब 4 साइड हैं इस फिगर में, इस पिरामिड की। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है या हाइट है वो 4 ट्राइंगल पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये चारों ट्राइंगल देखें ऊपर जाके इस नुक्ते पर आपस में मिल जाती हैं। तो जिस नुक्ते पे ये ट्राइंगल आपस में मिल जाती हैं टॉप पर, उसको एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, और इस एपेक्स या टॉप से लेके नीचे बेस के दरमियान तक बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर लाइन लगाई जाए तो वो पिरामिड की आल्टीट्यूड कहलाएगी। ये जो लाइन बन गई ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये इसकी आल्टीट्यूड बन गई। ठीक है, पिरामिड की। और इस एपिक्स से अगर हम साइड पे आए, पिरामिड की साइड पे आए और यहाँ पर इसकी जो ये जो एक साइड की जो लेंथ है उसके दरमियान के साथ इसको मिलाएं तो ये जो लाइन बनेगी इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक है, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये एपिक्स है, ये स्लांट हाइट है, ये एल्टीट्यूड है और ये पिरामिड की बेस होती है। ठीक है, अब पिरामिड की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, तो हम दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं और इसकी टाइप्स को समझते हैं। अच्छा जी, अब हम पिरामिड की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिरामिड की बेस की बुनियाद पे इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। सबसे पहले हम ये वाली फिगर देखते हैं। इसमें देखें, जो पिरामिड है इसकी जो बेस है वो एक ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, क्योंकि इसकी बेस की 3 साइड्स हैं, तो ऐसे पिरामिड को ट्रायंगुलर पिरामिड कहेंगे। ठीक है, इसकी जो बेस की साइड है वो 3 है और 3 ही फिर इससे ट्रायंगल जो है ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, इसकी 3 साइड्स बन जाती हैं और इनका जो टॉप है इधर वर्टेक्स पे आके मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा पिरामिड जिसकी बेस ट्रायंगल शेप में हो उसको ट्रायंगुलर पिरामिड कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी टाइप का पिरामिड है। इसमें इसकी जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है। ठीक है, तो इस पिरामिड को स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें कितनी ट्रायंगल बनेंगी, इसमें चूंकि स्क्वायर की 4 साइड होती है तो इसका मतलब है कि 4 ट्रायंगल इससे ऊपर जाएंगी। ठीक है, 4 ट्रायंगल होंगी, 4 साइड इसकी हो जाएंगी। ठीक है, तो 4 ट्रायंगल ऊपर जाके यहाँ पर वर्टिक्स पे कन्वर्ज हो जाती हैं या वर्टिक्स पे मिल जाती हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद ये टाइप है पिरामिड की रेक्टेंगुलर पिरामिड, कि इसमें जो पिरामिड की बेस होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ और विड्थ अलग-अलग होती है। स्क्वायर शेप में तो लेंथ, हर साइड की लेंथ इक्वल होती है, लेकिन रेक्टेंगुलर में लेंथ और विड्थ जो है वो अलग-अलग होती है। तो जब पिरामिड की बेस रेक्टेंगुलर शेप में हो तो उस पिरामिड को हम रेक्टेंगुलर पिरामिड बोलेंगे। इसमें भी जो ट्रायंगल है वो 4 ही बनेगी, क्योंकि रेक्टेंगल की जो साइड 4 ही होती हैं, तो इसकी जो ट्रायंगल बनेगी साइड वाली वो 4 ही बनेगी। ठीक है,
और ये चारों ट्रायंगल ऊपर जाके इधर एपिक्स पे मिल जाती हैं या कन्वर्ज हो जाती हैं। ठीक है, अब हमारा जो एक्चुअल काम है इस एक्सरसाइज 3.3 में करने का, हमें मुख्तलिफ टाइप के ये पिरामिड दिए जाएंगे, हमने इनका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हर टाइप का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट एक जैसा है। अगर हम एक का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो हमें ये सारे फार्मूले इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम ये जो ट्रायंगुलर पिरामिड है इसका ये जो सरफेस एरिया का फार्मूला मैंने लिखा है इसको समझते हैं। देखें, हमने ट्रायंगल का एरिया पढ़ा था कि ट्रायंगल का एरिया किस तरह कैलकुलेट होता है। हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं कि अगर ये एक ट्रायंगल हो तो इसमें ये इसकी हाइट है और ये बेस है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम किस तरह कैलकुलेट करते थे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब अगर हम ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना चाहें तो देखें, ये जो ट्रायंगुलर पिरामिड है इसमें बेसिकली 4 पिरामिड हैं। इसकी एक ट्रायंगल तो ये इसकी बेस वाली हो गई। ठीक है, और 3 ट्रायंगल इसकी जो साइड वाली जो कि ऊपर जा रही हैं, ठीक है, जो ऊपर जाके इधर एपिक्स पे मिल रही हैं, ये 3 हो गई। ठीक है, तो पहले हम अगर बेस वाली ट्रायंगल देखें तो देखें ये इसकी बेस है। अब ये एक ट्रायंगल बन रही है, तो इस ट्रायंगल की अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ को हम बेस रखें, इसको बी से शो किया मैंने, और इस ट्रायंगल की इस टॉप को बेस के साथ मिलाएं, ये लाइन हमने जो लगाई है इसको मैंने ए से शो किया है। ये इसकी हाइट हो गई, ये बेस हो गई इस ट्रायंगल की, ये इसकी हाइट हो गई। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये मैंने लिखा है 1/2 ए इंटू बी, यानी कि ये हाइट और ये उसकी बेस आ गई। सेम फॉर्मूला यहाँ पर आ गया ट्रायंगल का। ठीक है, इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने हाइट पहले लिख दी और बेस बाद में लिख दी। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने बेस का जो एरिया है उसको कैलकुलेट करने के लिए लिख दिया। अब हम इसकी जो साइड वाली 3 ट्रायंगल हैं उनका एरिया अगर कैलकुलेट करना चाहें तो देखें, ये 3 भी तो ट्रायंगल ही हैं। तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या है, ये वाला है जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया। तो सेम फार्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। अगर ये एक साइड है, ठीक है, या ये एक साइड है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक ये इस ट्रायंगल की बेस बन रही है, या अगर ये वाली साइड की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस ट्रायंगल की ये बेस बन रही है, तो ये इसकी बेस हो गई। ठीक है, और इस ट्रायंगल की या इस ट्रायंगल की हाइट क्या बनेगी कि हम अगर इस बेस को परपेंडिकुलर सीधी लाइन लगा के हम इसके टॉप या एपिक्स से मिलाते हैं, ये जो लाइन बनती है इसका मैंने आपको बताया था, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइट है, ये जो स्लांट हाइट है, ये इस ट्रायंगल की हाइट बन गई। ठीक है, इसको हमने एस से शो किया है। तो फिर इस ट्रायंगल का फॉर्मूला या इस वाली ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इंटू स्लांट हाइट। ठीक है, या बेस इंटू हाइट भी आप कह सकते हैं। सेम वही वाला फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पर हमने हाइट की जगह स्लांट हाइट या एस लिख दिया। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल का फॉर्मूला आ गया, इसकी एक साइड का आ गया, और टोटल कितनी साइड हैं, 3 साइड हैं। तो हम इस एक साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास 3 साइड का एरिया आ जाएगा। ये हमारे पास बेस का एरिया जाता है। इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्वायर पिरामिड, इसका एरिया किस तरह कैलकुलेट होता है। तो देखें, ये जो पिरामिड है मैंने आपको बताया कि इसकी जो बेस होती है वो स्क्वायर शेप में होती है। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए हमने पिछली एक्सरसाइजेज में ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है कि अगर इसकी एक साइड की लेंथ एल हो तो हम लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। तो देखें, सेम ये चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इसकी बेस का पहले अगर हम एरिया मालूम करना चाहें तो अगर ये इसकी एक साइड की लेंथ एल हो तो हम एल को एल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसकी जो बेस है या चारों साइड हैं, ठीक है, उनका हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब हम इसकी जो 4 साइड हैं, यानी कि इसमें 4 ट्रायंगल हैं, तो अगर हम उनका एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो पहले अगर हम एक साइड को देखें, ये हमारे पास एक तरफ ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, अब इसकी ये बेस है और ये इसकी स्लांट हाइट है, यानी कि ये बेस है और ये एस इसकी हाइट को या स्लांट हाइट को शो कर रहा है। तो इसका एरिया मालूम करने का सेम ही वाला फॉर्मूला होगा, हम लिखेंगे 1/2 बेस इंटू स्लांट हाइट, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, यानी कि ये इसकी एक साइड का एरिया आ जाएगा, और इसमें टोटल 4 ट्रायंगल हैं, तो हम
4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस एक साइड का जो एरिया आ रहा है ट्राइंगल का, तो हमारे पास चारों साइड की जो ट्राइंगल है उनका एरिया आ जाएगा। तो इन दोनों पार्ट को जब हम ऐड करेंगे, ये स्क्वायर वाला पार्ट हो गया, ये ट्राइंगल वाला पार्ट हो गया, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड आ जाएगा। ठीक है, अब हम रेक्टेंगुलर पिरामिड की अगर बात करें तो रेक्टेंगुलर पिरामिड का जो बेस होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है। ठीक है, रेक्टेंगल के शेप में होती है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी लंबी होती है, विड्थ थोड़ी कम होती है। इसको आप विड्थ से शो कर दें या ब्रेथ बी से शो कर दें, चौड़ाई को। ठीक है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो अब इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो देखें, रेक्टेंगल के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था एरिया कैलकुलेट करने के लिए कि अगर ये इसकी लेंथ हो, ये इसकी विड्थ हो या ब्रेथ हो, बी से भी शो कर सकते हैं इसको। तो एरिया लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया हमने इस तरह कैलकुलेट किया था। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में। तो इसका मतलब है कि जब हम रेक्टेंगुलर पिरामिड का एरिया कैलकुलेट करना चाहेंगे तो पहले अगर इसकी बेस का एरिया कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखें, मैंने लिख दिया सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि ये लेंथ और ये विड्थ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पूरी जो बेस है इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब हम इसकी जो 4 ट्राइंगल है उनका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें और स्क्वायर में ये फर्क है। तो स्क्वायर में जो 4 ट्राइंगल बन रही थी, सबकी जो बेस की लेंथ और हाइट सेम थी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में चारों साइड चूंकि बराबर नहीं होती, अपोजिट साइड बराबर होती है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड लेंथ में बराबर है और ये वाली साइड और ये वाली साइड लेंथ में बराबर है। तो इसमें जो 4 ट्राइंगल बनेगी उनकी हाइट तो सेम होगी, लेकिन इन 2 ट्राइंगल की जो बेस की लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी। और ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, इसकी जो बेस की लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो फिर हम इसके लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? देखें, हम ये छोटी वाली साइड फॉर एग्जांपल लेते हैं। इस पे अगर ये ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पर ये अगर इसकी बेस है और ये इसकी हाइट है या स्लांट हाइट है, तो इसका फॉर्मूला होगा कैलकुलेट करने का 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी कि ये तो हमने ट्राइंगल का यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो कि हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर किया था। अब ये जो एरिया हमारे पास आ रहा है इस एक साइड का आ रहा है, तो इसकी अपोजिट साइड का एरिया भी सेम इतना ही होगा इस ट्राइंगल का। तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास ये 2 साइड का एरिया यहां पर आ जाएगा। और फिर हम इस वाली ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे सेम उसी फॉर्मूले के तहत, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये इसकी बेस हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, और इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये वाली साइड और इसकी जो इधर वाली साइड आ रही है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो रेक्टेंगुलर पिरामिड है इसमें हम एक पार्ट तो हमारे पास ये हो गया, जो बेस का हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, और ऊपर जो 4 ट्राइंगल बन रही है उनमें 2 ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं, तो हम 2 ट्राइंगल का अलग अलग एरिया कैलकुलेट करके आपस में इन तीनों को सम करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगुलर पिरामिड का एरिया आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको कुछ भी इसमें मुश्किल लगता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब हम ये एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड। हमें नीचे कुछ फिगर दी गई हैं, ठीक है, पिरामिड्स की, तो इनका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखें, ये हमें पहली फिगर दी गई है, इसका हमने सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसकी जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है, क्योंकि इसकी जो साइड की लेंथ है, देखिए ये इक्वल है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इसकी जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है, और ये इसकी जो स्लांट हाइट है यहाँ से लेके इसके टॉप एपेक्स तक ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट एस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? चूंकि ये स्क्वायर पिरामिड है, क्योंकि इसकी बेस स्क्वायर शेप में है, तो हम यहाँ पर जो स्क्वायर पिरामिड का सरफेस एरिया का फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो मैंने ये फार्मूला लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखें, इस फार्मूले में जो पहला पार्ट है ये, इसमें हम स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो स्क्वायर की साइड की लेंथ है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से हमने लिखी थी। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 5 × 5। ठीक है, और इंटू 4। और अब ये जो पार्ट है ये ट्राइंगल का एरिया हम कैलकुलेट करने लगे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन रही है इसमें बेस कौन सी है? ये बेस है। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर है, तो बेस की वैल्यू पुट कर लेंगे 5। और एस स्लांट हाइट जो है ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हमने लिखी थी स्लांट हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो एस की जगह हम पुट कर लेंगे 4। ठीक है, तो अब ये 5 × 5 ये हो जाएगा 25
प्लस 4 इंटू ये 2 इस 4 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, ठीक है। तो 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये हो जाएगा 25 प्लस 4, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 45 जाएगा, और 25 प्लस 45 कितना हो जाएगा 65। तो ये हमारे पास एरिया आ गया इस पिरामिड का, सरफेस एरिया आ गया। इसके साथ यूनिट हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में लेंथ दी गई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया। ये है सॉल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है। हमें ये पिरामिड दी गई है, तो इसके लिए हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, ये जो पिरामिड है ये एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है, क्योंकि इसकी जो बेस है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। तो हम इस पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो रेक्टेंगुलर पिरामिड का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखें, इसमें जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि इसकी बेस की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने 8 सेंटीमीटर लिख दी। जबकि इसकी विड्थ 6 सेंटीमीटर है, तो मैंने 6 सेंटीमीटर लिख दी, विड्थ या ब्रेड्थ, चौड़ाई जिसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बुक में यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिखा गया है, वो गलती से लिखा गया है, क्योंकि जो रेक्टेंगल होती है उसकी अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होनी चाहिए, 5 नहीं आ सकती, ठीक है। और इसकी जो हाइट है, ठीक है, अब देखें इसकी हाइट 2 डिफरेंट दी गई हैं। ये जो ट्रायंगल है इसमें 3 सेंटीमीटर है, यानी कि फिर इसकी जो पिछली साइड वाली ट्रायंगल होगी, इसकी जो अपोजिट साइड वाली ट्रायंगल होगी उसकी भी हाइट 3 सेंटीमीटर होगी, और इस साइड वाली ट्रायंगल की हाइट 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो फिर इस ट्रायंगल की और इसकी अपोजिट साइड वाली, यानी कि ये वाली ट्रायंगल जो होगी उसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर होगी। हालांकि ये हाइट सेम होनी चाहिए, लेकिन अब इन्होंने अलग-अलग दी है, तो हमने अपना आंसर चूँकि बुक के साथ मैच करना है, तो इसलिए मैंने इसकी एक हाइट को S1 के इक्वल रख दिया और दूसरी हाइट को S2 के इक्वल रख दिया। अब ये चूंकि स्लांट हाइट होती है इसलिए मैंने इसको S के इक्वल रखा। अगर आप इसकी जगह H1 H2 भी यूज करें तो तब भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है तो इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो रेक्टेंगुलर पिरामिड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये है कि यहाँ पर चूंकि दो हाइट है तो इसलिए मैंने एक जगह पर x1 लिख दिया, दूसरी जगह पर s2 लिख दिया, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये हमारे पास लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू 1/2। अभी हम ट्रायंगल का जो एरिया है वो कैलकुलेट करने लगे हैं। ये तो हमने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया, यानी कि इसकी बेस का। अब हम इसकी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने लगे हैं। तो देखें, इस वाली ट्रायंगल को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इसकी बेस है, इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, तो मैं पुट करूँगा इंटू 6, और इसकी हाइट कितनी है, इसको मैंने S1 के इक्वल रखा था 4 सेंटीमीटर ये वाली, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से 4 सेंटीमीटर पुट कर दिया, प्लस अब ये आ जाएगा, अब ये जो दूसरी वाली ट्रायंगल है इसके लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2, और बेस यहाँ पर हमारे पास लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और S2 या जो स्लांट हाइट है ये यहाँ पर हमें 3 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो मैंने 3 पुट कर दिया। अब ये जो फार्मूला है, मैंने टाइप्स ऑफ पिरामिड पढ़ाते टाइम मैंने डिटेल से इस फार्मूले को डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये फार्मूला समझ नहीं आता तो आप वो वाला सेक्शन देख लें वीडियो का, तो आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखें, ये हो जाएगा 8 इंटू 6 48 हो जाएगा, प्लस ये 2 इस 2 से डिडक्ट हो जाएगा, ये 2 इस 2 से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये 6 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा 24, प्लस 8 इंटू 3 ये भी हो जाएगा 24। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो 48 प्लस 24 72 हो जाएगा, और 72 प्लस 24 96 हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमें सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई थी, तो ये चूंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया इस फिगर के लिए, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है। हमें ये पिरामिड की फिगर दी गई है, इसके लिए हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, इसमें जो बेस है इसकी एक साइड की लेंथ, तो देखें इसमें जो बेस है इसकी एक साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि इसकी जो बेस है वो एक स्क्वायर बेस है, तो वो एक स्क्वायर शेप में है। तो इसका मतलब है कि ये जो पिरामिड है ये स्क्वायर पिरामिड है। तो इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो स्क्वायर पिरामिड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखें, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। लेंथ जो है इसकी एक साइड की L इज इक्वल टू ये है 6 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और हाइट इसकी
इसको मैंने एस के इक्वल रखा है, यानी कि स्लांट हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 12 सेंटीमीटर, तो ये मैंने लिख दी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैंने इसके लिए कौन सा लिखा है, जो स्क्वायर पिरामिड का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने वाला फार्मूला होता है वो लिखा है। ये फार्मूलाज मैंने टाइप्स ऑफ पिरामिड के सेक्शन में डिटेल से डिस्कस किए हैं, तो अगर आपको इस फार्मूले की समझ नहीं आ रही तो आप वो वाला सेक्शन देख लीजिए, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, तो देखें एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6, यानी कि ये हमारे पास इसकी जो बेस है उसका एरिया आ जाएगा, प्लस 4 इंटू, अब जो इसकी एक साइड की ट्रायंगल का एरिया है वो अगर कैलकुलेट करना चाहें तो देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाली साइड देखें, इसकी ये बेस आ रही है, इसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो मैं लिखूंगा ये 1/2 इंटू ये बेस की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर इंटू, और इसकी हाइट कितनी में बताई गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो स्लांट हाइट है ये है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं 12 पुट कर लूँगा। ठीक है, तो ये एक साइड की जो ट्रायंगल है उसका एरिया है, तो इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी चारों साइड की ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये 6 इंटू 6 ये हो जाएगा 36, प्लस 4 इंटू ये 2 इस 12 पे डिवाइड होता है 6 टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू रहेगी, 1 इंटू 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। ठीक है, और अब ये हो जाएगा 36 प्लस 4 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो मैं लिखूंगा 36 इंटू 4 इंटू 6 24, 2 हमारा कैरी में आ जाएगा, 4 इंटू 3 12 और कैरी वाला 2 14, तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, अब हम 36 और 144 को ऐड करेंगे तो मैं लिखूंगा 144 प्लस 36, तो 4 प्लस 6 10, 0 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी में चला जाएगा, तो 4 प्लस 3 7 और कैरी वाला 1 8 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। तो जब हमने इसको ऐड किया तो ये क्या हमें वैल्यू मिली 180, और ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया, और इसके साथ यूनिट क्या लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में हमें वैल्यू दी गई है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया पार्ट 3 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड ऑफ स्लांट हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस लेंथ 12 सेंटीमीटर। कि एक स्क्वायर पिरामिड है जिसकी स्लांट हाइट 15 सेंटीमीटर है और उसकी जो बेस की लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, तो हम इसके लिए सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि स्लांट हाइट एस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेस क्या है, बेस इसकी है 12 सेंटीमीटर। तो अब स्क्वायर शेप का चूंकि पिरामिड है तो उसके लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो स्क्वायर पिरामिड का जो सरफेस एरिया का फार्मूला है वो वाला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूलाज मैंने टाइप्स ऑफ पिरामिड के सेक्शन में डिटेल से डिस्कस किए हैं। अगर आपको इस फार्मूले की समझ नहीं आ रही हो तो आप वो वाला सेक्शन देखेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखें अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास जो बेस की लेंथ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो एल की जगह हम पुट कर लेंगे 12 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1/2, और बेस हमारे पास कितनी है, ये भी जो बेस की एक साइड की लेंथ है वही होगी, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 12 इंटू स्लांट हाइट हमें ये दे दी गई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम पुट करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 12 इंटू 12 144 प्लस ये 2 इस 12 पे डिवाइड होगा 6 टाइम, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 15, ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा 144 प्लस 4 90 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 0 0 और 4 इंटू 9 36, तो ये हो जाएगा 360। ठीक है, अब हम इसको जब ऐड करेंगे 360 में हम ऐड करेंगे 144 को, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4 4 6 प्लस 4 10, 1 कैरी में चला गया, 3 प्लस 1 4 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 504। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, चूँकि सेंटीमीटर में हमें ये लेंथ दी गई थी तो इसके साथ आ जाएगा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया सरफेस एरिया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का।
क्वेश्चन नंबर 3 है द हाइट ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज 25 सेंटीमीटर एंड बेस एरिया इज 256 सेंटीमीटर। कि एक स्क्वायर बेस पिरामिड है, ठीक है, इसकी हाइट 25 सेंटीमीटर है और इसका जो बेस एरिया है, ठीक है, वो है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये जो हाइट 25 सेंटीमीटर है, ये इसकी स्लांट हाइट नहीं है, बल्कि इसके टॉप से लेके अगर इसके बेस के मिड तक सीधी लाइन लगाई जाए तो ये वो वाली हाइट है, ठीक है। तो आपने इसमें थोड़ा डिफरेंस ध्यान में रखना है कि ये स्लांट हाइट नहीं है। स्लांट हाइट तो तिरछी हाइट जो उसकी होती है, जो कि इसके टॉप एपेक्स से तिरछी लाइन लगती है इसके बेस तक, तो वो स्लांट हाइट होती है। जबकि ये वाली हाइट जो है इसके मिड से बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर लाइन है इसके टॉप तक या एपेक्स तक, ठीक है। तो ये वो वाली हाइट है। तो हमारे पास ये जो स्क्वायर पिरामिड है उसकी हाइट 25 सेंटीमीटर है और उसकी जो बेस का एरिया 256 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो हमने इस पिरामिड का के लिए वॉल्यूम और सरफेस एरिया दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो देखें, पहले हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, ये है वॉल्यूम का फार्मूला। बहुत ही ईजी है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया ऑफ पिरामिड इंटू हाइट ऑफ पिरामिड, ठीक है। ये आपकी बुक के पेज 139 पे ये वाला फार्मूला दिया गया है। तो हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे और इस पिरामिड के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, यानी कि पिरामिड की हाइट 25 सेंटीमीटर है और बेस एरिया हमें दे दिया गया है 256 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो देखें, वॉल्यूम का फार्मूला मैंने लिखा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड V इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया ऑफ पिरामिड इंटू हाइट ऑफ पिरामिड। तो अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, यह आ जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया हमारे पास कितना है, ये है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 256 इंटू ये आ जाएगा हाइट की वैल्यू हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये 256 को 25 से मल्टीप्लाई करें। तो मैं इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करता हूं, क्योंकि अगर इसका हम मैनुअली करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये 256 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये आपका आ जाएगा 6400 और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है, ठीक है। अब जब आप 6400 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 2133। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट में बुक में आंसर नहीं लिखा गया, बल्कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया है, यानी कि 2133 होल और 1/3 इस तरह लिखा गया। तो मैं भी इस तरह लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मैंने इसमें कैलकुलेटर का यूज़ किया क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ किया। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पिरामिड आ गया। अब हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, जो स्क्वायर पिरामिड है उसका सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है, ये वाला फार्मूला होता है। ये हमने डिटेल से टाइप्स ऑफ पिरामिड के सेक्शन में ये वाले फार्मूलाज पढ़े हैं, आप वहाँ पर इसकी फर्दर डिटेल देख सकते हैं। अब ये जो फार्मूला है इसमें देखें, हमारे पास ये जो बेस एरिया है यानी कि L इंटू एल, ये वैल्यू तो हमारे पास है, बेस एरिया तो हमारे पास है 256 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जो B और S है, यानी कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल हैं, इनके बेस की लेंथ और स्लांट हाइट की लेंथ ये दोनों हमारे पास नहीं है। तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला आ जाएगा। तो देखें, ये जो बेस की लेंथ यानी कि ये वाली लेंथ अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास बेस एरिया टोटल कितना दिया गया है 256 सेंटीमीटर, यानी कि ये स्क्वायर शेप में अगर बेस है तो इसका जो टोटल एरिया है 256 सेंटीमीटर है। तो अगर हम एक साइड की लेंथ निकालना चाहें, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है, मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है इसलिए मैंने स्क्वायर बेस लिख दिया, इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है, हम जानते हैं, ठीक है। ये फार्मूला हमने पढ़ा है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया की वैल्यू क्या है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 256 इज इक्वल टू ये आ जाएगा एल स्क्वायर। अब ये एल का जो स्क्वायर है इसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है। तो हम इस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर हमें दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैं ये एल स्क्वायर को इस तरफ ला के इसका मैं लेता हूँ स्क्वायर रूट। तो अब ये दूसरी साइड का भी हम लेंगे, 256 का भी हम लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो देखें, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। अब मैं ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने लगा हूँ तो मैं उसकी वैल्यू पुट करूँगा 1/2। इसी तरह ये 256 होता है स्क्वायर 16 का, ठीक है। तो ये 16 का स्क्वायर लिख के
और इसका भी अंडर रूट में ख़त्म करूँगा तो उसकी वैल्यू मैं पुट कर लूँगा 1/2। तो ये 2 इसको डिडक्ट कर लेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा। हमारे पास L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L या एक साइड की जो लेंथ है इस पिरामिड की बेस की, वो हमारे पास आ गई 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो बेस है, बेस लेंथ, ठीक है, ये तो आ गई है। अब हमें स्लांट हाइट चाहिए। ठीक है, इसको फाइंड करना है। तो देखें स्लांट हाइट क्या होती है, ये इसके एपेक्स टॉप से लेके अगर साइड पे हम एक लाइन लगाए, तिरछी लाइन इसकी बेस तक, ये होती है। ठीक है, अब ये वाली हाइट हमें चाहिए, तो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि हमें ये पिरामिड की ये वाली हाइट दे दी गई थी 25 सेंटीमीटर, इसके टॉप से लेके इसके बेस के बिल्कुल दरमियान तक परपेंडिकुलर, ठीक है, लाइन जो है ये इसकी हमारे पास हाइट है, और इसकी हमारे पास लेंथ है 25 सेंटीमीटर। और अगर हम ये वाली लेंथ हमारे पास आ जाए तो फिर हम स्लांट हाइट फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम फिर इस स्लांट की हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें अब ये हमारे पास एक साइड की जो लेंथ बेस की आई है ये 16 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हर साइड जो है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हर साइड की लेंथ 16 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि ये इसका परपेंडिकुलर या अमूद है, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, तो इसके अपोजिट वाली साइड ये जो स्लांट हाइट है ये फिर हाइपोटेन्यूज की लेंथ हो गई। ठीक है, तो इसकी तो हमने लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट है इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ हो गई, अगर ये टोटल 16 है और ये जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है ये इस बेस के बिल्कुल दरमियान में हमने इसको लगाया है। ठीक है, इसकी दरमियान से लेके इस तरफ हम आए हैं इसकी इस बाउंड्री तक, तो इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है, ये जो बेस बन रही है इस ट्रायंगल की, इसकी लेंथ फिर 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना, ये टोटल 16 है तो फिर यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम हाइपोटेन्यूज की जगह तो पुट करेंगे S स्लांट हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू बेस की जगह हम क्या पुट करेंगे 8 सेंटीमीटर, और आल्टीट्यूड हमारे पास क्या वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने ये वाली जो ट्रायंगल है इसकी वैल्यूज पुट कर ली, तो ये हो जाएगा S2 इज इक्वल टू, ये होगा 8 का स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा 64 प्लस 25 का स्क्वायर लें तो ये हो जाता है 625। ठीक है, अब ये 64 और 625 को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 689। अब ये हमने S का स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम S2 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो हम फिर 689 का भी स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो देखें ये जो स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर की वैल्यू के साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 2 से मल्टीप्लाई होकर डिडक्ट हो जाएगा, यह आ जाएगा S इज इक्वल टू, और इसका जब आप अंडर रूट लेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर से, मैं इसको मैनुअली भी नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई ऑलरेडी, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 26.25 और हम यूनिट साथ लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास स्लांट हाइट आ गई है। अब ये स्लांट हाइट भी आ गई है हमारे पास, ये बेस वैल्यू ये भी आ गई है हमारे पास, तो अब हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये बेस एरिया होता है, ठीक है, L इंटू एल, ये तो बेस एरिया हो गया, प्लस 4 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू स्लांट हाइट। तो बेस एरिया हमारे पास टोटल कितना है, ये है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा 4 इंटू 1/2। अब बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, यानी कि ये जो ट्राइंगल है इसकी जो एक साइड की लेंथ कितनी आई है 16 सेंटीमीटर है, तो हम ये पुट कर लेंगे, और स्लांट हाइट हमारे पास कितनी आई है 26.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखें ये जो 2 है इस 16 को डिवाइड करेगा 8 टाइम। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 256 प्लस, तो ये आ जाएगा 4 इंटू, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 210। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 256 प्लस 4 को 210 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 840। ठीक है, अब 256 और 840 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1096। अब ये चूंकि सरफेस एरिया है तो इसके साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया। तो ये हमने इस पिरामिड का सरफेस एरिया, और ये इसके लिए हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया था। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड विद बेस लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर। के एक स्क्वायर शेप में पिरामिड है, ठीक है,
जिसके बेस की जो लेंथ है एक साइड की वो 5 सेंटीमीटर है और जिसकी स्लांट हाइट है या एक साइड की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमने इस स्क्वायर पिरामिड के लिए सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि बेस लेंथ वो कितनी है 5 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो अब इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो सरफेस एरिया के लिए चूंकि ये स्क्वायर पिरामिड है तो मैंने स्क्वायर पिरामिड का जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो मैंने लिख दिया है। ये फार्मूलाज मैंने टाइप्स ऑफ पिरामिड के सेक्शन में डिटेल से डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको इस फार्मूले की समझ नहीं आती तो वो वाला सेक्शन देख लीजिए, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखें पहले ये जो स्क्वायर पिरामिड है उसकी बेस की जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो हम एल की जगह पुट कर लेंगे 5, ठीक है, इंटू 5। ठीक हो गया, ये हमारे पास बेस की लेंथ आ गई। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 4 इंटू 1/2। अब अगेन हम उस पिरामिड की एक साइड वाली रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने लगे हैं। तो उसकी जो बेस है वो हमारे पास यही होगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू, और स्लांट हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह हम पुट कर लेंगे 10। ठीक है, तो अब ये 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 25, प्लस ये 2 इस 10 पे डिवाइड होगा 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5 ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 25 प्लस 4 इंटू 25 ये 100 हो जाएगा, और 25 प्लस 100 ये आ जाएगा 125। और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, ये चूंकि हमें सेंटीमीटर में लेंथ दी गई थी तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया, ये जो स्क्वायर शेप का पिरामिड था उसके लिए। ठीक है, ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर बेस्ड पिरामिड एज शोन इन द फिगर। ये हमें एक स्क्वायर बेस वाली पिरामिड की फिगर दी गई है। ठीक है, तो इसके लिए हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो देखें इसमें जो बेस लेंथ है या एक साइड की लेंथ है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बेस लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है स्लांट हाइट है यहाँ से लेके इसके टॉप एपेक्स तक ये जो है ये कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया स्लांट हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब ये चूंकि स्क्वायर बेस पिरामिड है यानी इसकी जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है, तो इसके लिए हम जो स्क्वायर पिरामिड का सरफेस एरिया का फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने इसका फार्मूला लिख दिया। मैं इस फार्मूले को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने टाइप्स ऑफ पिरामिड में ये वाले फार्मूलाज डिटेल से डिस्कस किए हैं, तो आप इसकी फर्दर डिटेल वहाँ पर दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूँगा। तो देखें लेंथ एल की क्या वैल्यू हमारे पास, जो बेस लेंथ है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो हम पुट करेंगे 8 इंटू 8। ठीक है, लेंथ की जगह हमने 8 पुट किया, और प्लस 4 इंटू 1/2। अब बेस की क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, बेस लेंथ अगेन ये 8 सेंटीमीटर ही होगी, तो बी की जगह हमने 8 पुट कर दिया, यानी कि बेस लेंथ हमने 8 पुट कर ली। ठीक है, और आगे है स्लांट हाइट एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो एस की जगह हम पुट कर लेंगे 6। ठीक है, अब देखें ये 2 इस 6 पे डिवाइड होता है 3 टाइम। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 8 इंटू 8 64, प्लस ये आ जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 8 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 64 प्लस 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, और अब 64 प्लस 96 करें तो ये हो जाएगा 160, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, ये चूंकि सेंटीमीटर में हमें लेंथ दी गई थी तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई इस स्क्वायर बेस्ड पिरामिड के लिए। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड हुज एरिया ऑफ द बेस इज 30 स्क्वायर यूनिट एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज 25 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अच्छा देखें अब इसका सोल्यूशन है, मैंने ये एक फिगर बनाई है, आपको ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है कि ये एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है। ठीक है, इसकी जो बेस का एरिया है यानी कि ये जो इसकी रेक्टेंगुलर बेस है इसका एरिया हमें कितना बताया गया है, ये है 30 स्क्वायर यूनिट। ठीक हो गया, और
दूसरा हमें क्या बताया गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, यानी कि ये अगर एक ट्रायंगल है तो इसका जो एरिया है वो कितना है, 25 स्क्वायर यूनिट। एक साइड का जो एरिया ट्रायंगल का है वो 25 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि जो एरिया आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो यानी कि अगर इस ट्रायंगल का सरफेस एरिया 25 स्क्वायर यूनिट है तो फिर ये वाली जो ट्रायंगल है इसका भी 25 होगा। और इसी तरह चूंकि इसमें 4 ट्रायंगल होगी तो चारों ट्रायंगल का एरिया 25 स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका टोटल एरिया कैलकुलेट करना है, यानी कि इसका हम जो बेस का एरिया है वो और जो चारों साइड की ट्रायंगल है उनका एरिया ऐड करेंगे तो हमारे पास इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो देखें अब इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है एरिया ऑफ बेस कितना बताया गया है, 30 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल ये कितना में दिया गया है, ये है 25 स्क्वायर यूनिट, तो ये मैंने लिख दिया 25 स्क्वायर यूनिट। अब हम ये जो रेक्टेंगुलर पिरामिड है इसका सरफेस एरिया अगर कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए मैंने फार्मूला लिखा है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस प्लस 4 इंटू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, ठीक है। तो ये फार्मूलाज मैंने टाइप्स ऑफ पिरामिड के सेक्शन में डिटेल से डिस्कस किए हैं, अगर आप इसकी फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो वो वाला सेक्शन देख लीजिए, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करूंगा। एरिया ऑफ बेस हमारे पास कितना है, ये है 30 स्क्वायर यूनिट प्लस यह आ जाएगा 4 इंटू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, ये कितना है 25 है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल का एरिया 25 है तो उसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि इसकी जो चारों साइड ट्रायंगल है सबका सरफेस एरिया आ जाएगा और ये हमारे पास बेस का एरिया होगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 30 प्लस 4 इंटू 25 100 हो जाता है, इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 130। इसके साथ हम यूनिट लिख लेंगे, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो हम इस फिगर को क्लियर कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं, ये मैंने समझाने के लिए बनाई थी, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड। हमने एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, हुज बेस लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, जिसके बेस की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और उसकी जो विड्थ है वो 8 सेंटीमीटर है। एंड लेटरल हाइट ऑफ द ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर, और जो इसकी 8 सेंटीमीटर वाली साइड है बेस की उस तरफ जो ट्रायंगल बन रही है उसकी जो स्लांट हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू दी गई है, हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो देखिए वॉल्यूम कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 बेस एरिया ऑफ पिरामिड इनटू हाइट ऑफ पिरामिड। ये हमारे पास अगर वैल्यूज होंगी तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें बेस एरिया पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में इसकी बेस है, ठीक है। तो देखें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि बेस लेंथ हमारे पास L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है और बेस विड्थ W इज इक्वल टू हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, अब ये चूंकि रेक्टेंगुलर शेप में है इसकी बेस तो मैंने यहाँ पर फिर रेक्टेंगल का फार्मूला पुट कर दिया एरिया के लिए, ठीक है। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है ये फार्मूला, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। लेंथ की वैल्यू हमारे पास 10 है, विड्थ की वैल्यू हमारे पास 8 है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 8 ये हो जाएगा 80 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि ये एरिया है, ठीक है। ये हमारे पास बेस एरिया आ गया। अब हमें ये हाइट चाहिए, ठीक है। हाइट कौन सी वाली, इसकी एपिक्स या टॉप से लेके इसके बेस के मिड तक जो सीधी परपेंडिकुलर लाइन लगाई जाती है ये वाली हाइट चाहिए क्योंकि ये स्लांट हाइट तो हमें ऑलरेडी दे दी गई है। तो ये हाइट हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, देखें अगर ये हम यहाँ से एक लाइन लगाएं और इस लाइन को हम इस बेस के साथ मिलाएं तो ये एक 90 डिग्री की ट्रायंगल बन जाती है क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल बन जाता है। तो जहाँ पर 90 का एंगल आ रहा हो उसकी अपोजिट साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। यानी कि इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 13 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और ये हाइट हमने मालूम करनी है, जबकि इसकी जो बेस है ये इसकी हमारे पास लेंथ नहीं है। तो ये किस तरह आएगी, देखें ये टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये जो बेस है ये इसकी हाफ है क्योंकि ये इसके मिड से लेके यहाँ तक आई है इस वाली साइड तक, ठीक है। तो 10 का हम हाफ करेंगे तो ये वाली लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो अब जब हमारे पास बेस की लेंथ भी है हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी है तो हम हाइट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं
किस कौन से थ्योरम से? हमने पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस हमने पढ़ा है, ठीक है। तो मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये हम पढ़ के आए हैं। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है 13 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर लेंगे। बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया, यानी कि ये इस 10 का हाफ हो गया, ठीक है। और प्लस आल्टीट्यूड जो है, आल्टीट्यूड हमने मालूम करना है, आल्टीट्यूड को हमने h के इक्वल रखा है, तो ये h का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब 13 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 169। 5 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 25, प्लस h का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा h2। अब h2 को हम एक तरफ रखते हैं और ये 25 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये 169 के साथ जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा था h2 के साथ। तो ये हो जाएगा h2 इज इक्वल टू 169 माइनस 25, ये आ जाएगा 144। अब ये h का स्क्वायर हम ख़त्म करेंगे, तो हम h2 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो फिर हम 144 का भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम ये स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे, तो हम लिखेंगे h2 और स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, और यहाँ पर ये 144 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि हम 12 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2। तो ये देखें, ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये 2 इसको डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास h या हाइट आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो अब जब हमारे पास हाइट भी आ गई, बेस एरिया भी आ गया, तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेंगे, वॉल्यूम या V इज इक्वल टू, यह आ गया 1/3 इंटू बेस एरिया और इंटू हाइट। तो यह आ जाएगा 1/3। बेस एरिया क्या है? बेस एरिया हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 80। हाइट की वैल्यू हमारे पास आई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखें, ये 3 इस 12 पे डिवाइड होगा 4 टाइम, और ये 4 80 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 0 0 और 4 इंटू 8 32 हो जाएगा। और इसके साथ यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है, यहाँ पर हम लिख लेंगे वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारे पास इस पैरामीटर का वॉल्यूम आ गया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन अ पिरामिड विद स्क्वायर बेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर के एक पिरामिड जिसकी बेस स्क्वायर शेप में है, ठीक है, और उसके बेस की एक साइड की लेंथ 7 सेंटीमीटर है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड इज 161 सेंटीमीटर, तो अगर उस पिरामिड की सारी साइड्स का जो एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, वो 161 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, फाइंड इट्स स्लांट हाइट। तो हमने उसकी जो स्लांट हाइट है वो मालूम करनी है। स्लांट हाइट मैंने आपको बताया था, ये फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं, मैंने समझाया, वह समझाने के लिए मैंने इसको बनाया हुआ है। देखें कि यहाँ ये जो टॉप होता है इसका एपिक्स होता है, इससे जो लाइन सीधी एक साइड पे जाके इसको मिलाते हैं, ये जो तिरछी हाइट इसकी होती है, ये स्लांट हाइट कहलाती है, ठीक है। तो हमने ये वाली जो हाइट है ये मालूम करनी है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, बेस लेंथ कितनी हमें बताई गई है? ये है 7 सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर शेप में इसकी बेस है, ठीक है, ये हमने याद रखना है। सरफेस एरिया टोटल कितना है? ये है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया। मालूम हमने क्या करना है? स्लांट हाइट, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब चूंकि ये जो पिरामिड है इसकी जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है, तो हम स्क्वायर पिरामिड का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर पिरामिड का फार्मूला यहाँ पर लिख दिया। ये फार्मूलाज मैंने टाइप्स ऑफ पिरामिड के सेक्शन में डिटेल से डिस्कस किए हैं। अगर आपको फार्मूला की समझ नहीं आती तो आप वो वाला सेक्शन देख लीजिए, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। सरफेस एरिया की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू जो बेस लेंथ है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एल की जगह पुट कर लेंगे 7, ठीक है। ये 7 इंटू 7 हो गया, प्लस 4 इंटू यह आ जाएगा 1/2 इंटू बेस, हमारे पास बेस लेंथ कितनी है? अगेन हम 7 सेंटीमीटर ही पुट करेंगे, और स्लांट हाइट एस हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये हो गया। अब देखें, ये जो 2 है इस 4 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 161 इज इक्वल टू 7 इंटू 7, ये हो जाएगा 49, प्लस ये 2 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 14, और इनटू ये आ जाएगा s, ठीक है। अब इस 49 को हम दूसरी तरफ लेके आएंगे, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके ये 161 के साथ माइनस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 14 इंटू एस।
अब 161 में से 49 माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आएगा 112 इज इक्वल टू 14 इंटू एस। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं आर, मैं 14 और इंटू एस को इस तरफ लिखता हूँ और 112 को मैं इस तरफ लिखता हूँ। ठीक है, तो अब ये 14 जो है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये 112 पे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, तो ये 14 112 को डिवाइड करेगा 8 टाइम, तो हमारे पास एस की वैल्यू या स्लांट हाइट कितनी आ गई, ये आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर बेस पिरामिड इज 4 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज 8 सेंटीमीटर। कि एक ट्रायंगुलर बेस पिरामिड है, यानी कि एक ट्रायंगुलर पिरामिड है जिसकी जो बेस है उसकी हर साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उस ट्रायंगुलर पिरामिड की जो स्लांट हाइट है उसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट क्या होती है कि इसके टॉप या एपिक्स से अगर इसके साइड पर लाइन लगाई जाए और नीचे इसके बेस तक मिलाई जाए तो ये जो लाइन होती है ये स्लांट हाइट कहलाती है। ठीक है, ये तिरछी लाइन होती है, तिरछी हाइट हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो हमने इस पिरामिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखें, चूंकि ये ट्रायंगुलर पिरामिड है तो इसके लिए हम सरफेस एरिया का कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो ट्रायंगुलर पिरामिड का सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड के सरफेस एरिया का फार्मूला है। ये फार्मूलाज मैंने पिरामिड की टाइप्स के सेक्शन में डिटेल से डिस्कस किए हैं। अगर आप इसकी फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो वो वाला सेक्शन देख लीजिए। तो देखें, अब ये जो फार्मूला है इसमें हमारे पास ये बेस की वैल्यू तो है, ठीक है, बेस की वैल्यू में बताई गई है 4 सेंटीमीटर। इसी तरह स्लांट हाइट हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू नहीं है, ये जो ए है इसकी वैल्यू नहीं है। ये ए क्या चीज़ है, मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ाते टाइम बताया था कि देखें, अगर हमारे पास ट्रायंगुलर पिरामिड हो तो इसकी जो बेस होती है वो ट्रायंगल शेप में होती है। ठीक है, तो अगर हम इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इसको हम बेस ले लें और इस बेस से एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन इस ट्रायंगल की टॉप तक लगाएं। ठीक है, तो ये जो लाइन बनती है ये हाइट होती है या अल्टीट्यूड होती है इस बेस ट्रायंगल की। ठीक है, और इसको हम ए से शो करते हैं। तो हमें इस ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब इस ए या ये जो अल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल की, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, मसला फिसागोरस थ्योरम। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। ये थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर, ये हम पढ़ के आए हैं। ठीक, तो देखें, अब हम यहाँ पर अगर वैल्यूज पुट करना चाहें इस ट्रायंगल से, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखें, ये हमने बेस पे सीधी लाइन लगाई, इसका मतलब है यहाँ पर 90 का एंगल है। ठीक है, यहाँ पर 90 का एंगल है, तो 90 के एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैं पुट कर लूंगा 4 और उसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, उसके बाद बेस की वैल्यू क्या है, तो देखें ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, ये अल्टीट्यूड है, ये इसकी बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसकी बेस की वैल्यू क्या होगी, ये टोटल लेंथ हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो फिर इस ट्रायंगल की बेस कितनी हो जाएगी, ये टोटल जो हमारे पास लेंथ है उसकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने ये जो अल्टीट्यूड वाली लाइन है ये हमने इस बेस के दरमियान में लगाई है। तो हमारे पास अगर ये टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। बेशक अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बेस की वैल्यू पुट कर लूँगा 2 सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको हमने ए के इक्वल रखा है तो हम ए लिख के उसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब ये 4 का स्क्वायर लेंगे ये हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर लेंगे ये हो जाएगा 4 और ए का स्क्वायर लेंगे ये हो जाएगा A2। ठीक है, अब A2 को मैं एक तरफ रखता हूँ और इस 4 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो ये 16 के साथ जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा था। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इस ए का जो स्क्वायर आ रहा है इसको हमने रिमूव करना है, तो उसके लिए हम ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो फिर हमें दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट या अंडर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें ये स्क्वायर रूट और ये जो स्क्वायर है ये आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है तो वो इस 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगी। ये हमारे पास रह जाएगा a और इधर आ जाएगा अंडर रूट
12। तो अब हम इस 12 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करूंगा डिवीजन मेथड से। तो अब इस 12 का हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे या अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे, तो मैं लिखूंगा 12, ठीक है। और इसका अंडर रूट मैं कैलकुलेट करूंगा डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि हम ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना एक्सरसाइज 1.5 से 1.8 तक सीख चुके हैं। तो ये हो जाएगा 3 3 3 दा 9, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो अब इस 3 को हम डबल कर लेंगे और यहाँ पर हम 0 0 का एक पेयर ऐड करेंगे, इधर डेसिमल पॉइंट ऐड हो जाएगा, इस पेयर को नीचे लेके आएंगे, ये 300 हो जाएगा। और अब इसके साथ हम लिखेंगे 4, यहाँ पर भी आ जाएगा 4 4 मल्टीप्लाई होगा 64 से, तो ये हो जाएगा 256, माइनस करें तो रिमाइंडर 300 में से 56 माइनस करें तो 44 आ जाता है, ठीक है। और ये 6 और ये 4 डबल होके 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर अब 68 हो गया। अब 68 44 से बड़ा है, तो हमें अगेन 0 0 का एक पेयर ऐड करना पड़ेगा और इसको नीचे लाना पड़ेगा, तो ये 44 हो गया। अब 68 के साथ हम अगर 6 को ऐड करें और यहाँ पर 6 लिखें और 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 6 द 36 और 3 कैरी में चला गया, 6 8 द 48 और कैरी वाला 3 हो जाएगा 51, 5 कैरी में चला गया, 6 6 द 36 और कैरी वाला 5, ये हो जाएगा 41। माइनस करें तो यहाँ पर बोरो लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। यहाँ पर 9 रह गया, 9 में से 1 माइनस करें तो 8 रह जाएगा। और यहाँ पर 3 रह गया, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डिवीजन मेथड से इस 12 का जब स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 3.46। तो ये हमारे पास जो एल्टीट्यूड है या a है इसकी वैल्यू आ गई है, ये है सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और s की वैल्यू भी है, तो अब हम ये सरफेस एरिया का फार्मूला अप्लाई करके हम सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा सरफेस एरिया, इसका फार्मूला है 1/2 इंटू AB, ये जो ट्रायंगुलर पिरामिड है उसका सरफेस एरिया का फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि इसकी बेस ट्रायंगुलर थी। तो ये आ जाएगा BS, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 इंटू A की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.46 और B की वैल्यू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर प्लस 3 इंटू 1/2 इंटू B की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और S की वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। तो ये हमने वैल्यूज पुट की। अब यहाँ पर हमारे पास रह गया 3.46 इंटू ये वाला 2 आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू ये आ जाएगा 2 इंटू ये 8, ठीक है। तो अब 3.46 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3.46 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 इंटू 6 12, 1 कैरी में चला गया, 2 इंटू 4 8 और कैरी वाला 1 9 और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 डिजिट के बाद है तो हमने भी यहाँ राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डाल दिया। तो ये हो जाएगा 6.92 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 8 48 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 6.92 और 48 को हम ऐड करेंगे, तो देखें ये 6 होल पार्ट और 48 ये ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 54 और साथ में आ जाएगा 0.92, ठीक है। और इसके साथ यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस ट्रायंगुलर पिरामिड का सरफेस एरिया आ गया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है द बेस ऑफ अ पिरामिड इज राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर के एक ट्रायंगुलर शेप का पिरामिड है जिसकी बेस जो है जो कि ट्रायंगल शेप में है, उनकी जो साइड की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इफ़ हाइट ऑफ पिरामिड इज 7 सेंटीमीटर, अगर उस पिरामिड की हाइट 7 सेंटीमीटर हो,
फाइंड वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, तो हमें उस पिरामिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो देखें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है पिरामिड के कैलकुलेट करने के लिए, ये है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अब हमारे पास हाइट की वैल्यू तो दे दी गई है लेकिन बेस एरिया की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो पहले हम इस बेस एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखें जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि उसकी जो बेस है वो राइट एंगल ट्राइंगल के शेप में है। तो देखें ये मैंने सिर्फ उसकी बेस की मतलब एक फिगर बनाई है कि इस किस्म की उसकी बेस होगी कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यूज हमें दी गई हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो फिर इसकी जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी, ये जो 90 का एंगल आ रहा है इसके अपोजिट साइड वाली वो 5 होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा बेस से और हाइट से ज़्यादा होती है। तो हाइपोटेन्यूज की जो साइड है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, जबकि इसकी बेस की लेंथ 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और जो इसकी हाइट या आल्टीट्यूड है उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम अगर इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो हमने ट्रायंगल का जो एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला पढ़ा है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमने पढ़ा है। तो देखें ये मैंने फार्मूला लिखा, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1/2। अब ये जो ट्रायंगुलर है इसमें बेस की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर है, हाइट की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 2 इस 4 पे डिवाइड होगा 2 टाइम और 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेस एरिया आ गया। अब हम यहाँ पर इस फार्मूले में बेस एरिया और हाइट की वैल्यू पुट करेंगे तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया, ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट। ये हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट करेंगे 1/3 इंटू बेस एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू हाइट की वैल्यू में क्या दी गई थी 7 सेंटीमीटर। तो देखें ये 3 इस 6 को 2 टाइम डिवाइड कर देगा और 2 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। जो राइट एंगल बेस पिरामिड है उसका वॉल्यूम आ गया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। अच्छा जी, बुक में जो इसका आंसर दिया गया है वो 21 सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि गलत है। जो करेक्ट आंसर है वो 14 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड हुज बेस एरिया इज 92 इंच स्क्वायर एंड हाइट इज 4 इंचेस। कि एक ट्रायंगुलर बेस पिरामिड है, उसका जो बेस का एरिया है वो 92 इंच स्क्वायर है और हाइट जो है वो 4 इंचेस है। तो हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन है, देखें बेस एरिया कितना है हमारे पास 92 इंच स्क्वायर, ये हो गया। हाइट कितनी हमें बताई गई है 4 इंचेस, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। हम वैल्यूज पुट करेंगे, यह आ जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया में कितना दिया गया है 92 इंच स्क्वायर इंटू हाइट हमारे पास है 4 इंचेस, ठीक है। तो अब ये 92 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 4 2 द 8 और 4 9 द 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा 368 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम है और इसका यूनिट आएगा इंच क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब हम 368 पे डिवाइड करेंगे 3 को, तो मैं लिखूंगा 368 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 3 इस पे डिवाइड होगा, 3 1 द 3 माइनस करें, ये तो 0 हो जाएगा। इस 6 को नीचे लेके आएंगे तो 3 2 द 6 हो जाएगा, माइनस करें, ये 0 हो जाएगा। अब इस 8 को नीचे लेके आएंगे तो अगेन 3 2 द 6 माइनस करें, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें जो आंसर दिया गया है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया, तो हम भी इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ये आ जाएगा 122 होल 2/3 और यूनिट आ जाएगा इंच क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन whose base area is 15 सेंटीमीटर and height is 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रन का वर्ड यूज हुआ है। ये भी पिरामिड को कहते हैं, जिस पिरामिड की जो बेस ट्रायंगुलर शेप में होती है उसको टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने पिरामिड का वॉल्यूम ही फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखें जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो मैंने लिख दी। बेस एरिया की वैल्यू हमें दे दी गई है 15 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दी है। हाइट हमें दे दी गई है 6 सेंटीमीटर, ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है।
तो अब वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लिखा 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो अब ये 3 इस 6 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 2 ये हो जाएगा 30 और यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। ये हम लिख लेते हैं वॉल्यूम। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेक्सागोन बेस पिरामिड हुज बेस एरिया इज 23 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है एक पिरामिड का जिसकी बेस हेक्सागोन शेप में है। तो हेक्सागोन फिगर कौन सी होती है? जिसकी 6 साइड होती हैं। तो ये उसकी जो बेस होगी वो इस शेप में होगी, ठीक है, उस पिरामिड की, ठीक है। तो अब हमारे पास उसका बेस एरिया 23 सेंटीमीटर है और हाइट 8 सेंटीमीटर है। हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन है बेस एरिया कितना है 23 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो अब वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पर भी पिरामिड का जो वॉल्यूम का फार्मूला है वही अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट कितनी है 8 है। तो अब ये 23 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 23 इंटू 8, 8 इंटू 3 24, 2 कैरी में चला गया, 8 इंटू 2 16 और कैरी वाला 2 ये हो जाएगा 18। तो ये हो गया 184 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और इसके साथ यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। अच्छा, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है। तो हम 184 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18 माइनस करें तो 18 माइनस 18 रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इस 4 को नीचे लेके आएंगे तो 3 1 3 हो जाता है, माइनस करें तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 61 होल और 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है द हाइट ऑफ द ग्रेट पिरामिड इन इजिप्ट इज 146 मीटर। के इजिप्ट में जो ग्रेट एहराम मिस्र है, ठीक है, अजीम एहराम मिस्र है, उसकी जो हाइट है वो 146 मीटर है। एंड द बेस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 229 मीटर, जबकि उसकी बेस स्क्वायर शेप में है और एक साइड की लेंथ 229 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो हम उस पिरामिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो देखें वॉल्यूम के लिए क्या फार्मूला अभी तक हम यूज़ करते आए हैं, वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ये हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो अब हमारे पास हाइट की वैल्यू तो है, बेस एरिया की वैल्यू पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखें ये सॉल्यूशन मैंने इसमें इंफॉर्मेशन लिख दी है। हाइट हमें दे दी गई है 146 मीटर और जो बेस है जो स्क्वायर शेप में है उसकी एक साइड की लेंथ है 229 मीटर। मैंने लिखा है स्क्वायर बेस साइड लेंथ L इज इक्वल टू 229 मीटर। तो फिर हम बेस का अगर एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो चूंकि वो स्क्वायर शेप में है तो हम स्क्वायर के लिए जो बेस का फार्मूला है एरिया का वो हम पुट करेंगे L स्क्वायर। तो L स्क्वायर की जगह आ जाएगा ये 229 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 229 को आपस में 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 52441 मीटर स्क्वायर। मैंने इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये इसका बेस एरिया आ गया। तो अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया, ये वाला फार्मूला मैं लिख रहा हूं, इंटू हाइट ऑफ पिरामिड। तो वैल्यूज पुट करें 1/3 इंटू बेस एरिया हमारे पास आया है 52441 इंटू हाइट हमारे पास कितनी है 146 मीटर, 146 मीटर, ठीक है। अब ये 52441 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 146 से, तो ये मैं इसको कैलकुलेटर से जब मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी 7656386, ठीक है। ये इसकी मुझे वैल्यू मिली जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 13
और ये चूंकि वॉल्यूम है तो उसके साथ यूनिट हम लिखेंगे मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फिगर आई है इसमें हम 3 को जब डिवाइड करेंगे तो मैं कैलकुलेटर से जब इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो है 255128.67 और यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया क्योंकि काफ़ी बड़ी फिगर है, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है द पिरामिड शोन इन द फिगर हैज़ अ रेक्टेंगल बेस। ये एक फिगर में दी गई है, इसमें पिरामिड है जिसकी बेस रेक्टेंगल शेप में है। इफ़ द वॉल्यूम इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब, अगर इस पिरामिड का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब हो, फाइंड इट्स वर्टिकल हाइट, तो हमें इसकी हाइट मालूम करनी है। तो देखें यहाँ पर हम वॉल्यूम का फार्मूला अगर अप्लाई करें, हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू है और बेस का एरिया अगर हम फाइंड करें तो फिर यहाँ से हम एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हाइट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और बेस लेंथ यहाँ पर कितनी दी गई है, ये चूंकि रेक्टेंगुलर शेप की बेस है तो इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और बेस विड्थ W इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी विड्थ हो गई और ये L या लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर हो गई। तो अब अगर हम बेस का एरिया मालूम करना चाहें तो बेस एरिया, चूंकि ये रेक्टेंगल है तो हम रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला है वो हम इधर अप्लाई करेंगे तो लेंथ इंटू विड्थ आ जाएगा। तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, विड्थ की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बेस एरिया की वैल्यू आ गई। अब हम ये फार्मूला लिखेंगे, ये आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, वॉल्यूम हमारे पास है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया हमारे पास है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट जो है ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखें ये 3 इस 60 पे डिवाइड होता है 20 टाइम, तो हमारे पास अब ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 20 इंटू हाइट, ठीक है, क्योंकि ये 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 रहेगा, ठीक है। अब इस हाइट को हम एक तरफ रखेंगे और 20 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 100 पे आके 20 डिवाइड हो जाएगा। तो ये 20 100 को डिवाइड करेगा 5 टाइम, तो इसका मतलब है कि हमारे पास हाइट की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यह है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है अ पिरामिड विद अ ट्रायंगुलर बेस हैज वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब, कि एक ट्रायंगुलर पिरामिड है जिसका जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर क्यूब है। इफ बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, अगर उस पिरामिड की जो बेस है जो कि ट्रायंगुलर शेप में है, उस ट्रायंगल की बेस की लेंथ 5 सेंटीमीटर हो और हाइट 8 सेंटीमीटर हो, फाइंड द हाइट ऑफ पिरामिड। तो हमने पिरामिड की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो देखें हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू है, तो हम ये जो पिरामिड की हाइट है वो वॉल्यूम के फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला होता है पिरामिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, V इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू है, बेस एरिया की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम इन ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैंने लिखा है सॉल्यूशन वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब, ये मैंने लिख दिया। अब हमने बेस एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो बेस है वो ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगल की शेप में है, और उसकी जो बेस और हाइट की वैल्यू है ये हमें दे दी गई है 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो हम ट्रायंगल का जो एरिया का फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे, ये आ गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हमारे पास बेस एरिया आ जाएगा। तो मैं वैल्यूज पुट करूंगा, ये आ जाएगा 1/2, बेस की वैल्यू में दी गई है 5 सेंटीमीटर, हाइट हमें दे दी गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 2 इस 8 पे डिवाइड होगा 4 टाइम, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 ये आ जाएगा 20 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस एरिया आ गया। अब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम का, ये आ गया वॉल्यूम इज इक्वल टू
1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास क्या है 50 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 इंटू बेस एरिया हमारे पास वैल्यू आ गई है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट हमने फाइंड करनी है। अब ये हाइट को हम एक तरफ रखते हैं और ये 20/3 जो है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर ये 20 हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये 50 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर डिवाइड हो गया और ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइट इज इक्वल टू 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 20। तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो को डिडक्ट कर लेगा और हमारे पास पीछे रह जाएगा 15/2। तो जब 15 पे अगर आप 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7.5 और साथ में यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो हमारे पास फिर हाइट की वैल्यू क्या आ गई, हम लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो यह है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर बेस पिरामिड आर 12 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। के एक स्क्वायर बेस पिरामिड है जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है और उसका जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस। तो हमें उसकी जो बेस है जो स्क्वायर शेप में है उसकी एक साइड की लेंथ मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, देखिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है उस पिरामिड की हाइट। ठीक है, आ गई। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हमारे पास क्या है, मैंने लिखा है वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस। वो जो स्क्वायर शेप में उसकी बेस है उसकी एक साइड की लेंथ L हमने मालूम करनी है। तो देखिए मैंने जो वॉल्यूम का फार्मूला है यहाँ पर वो लिख दिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ये होता है वॉल्यूम का फार्मूला। अब हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया किसका, जो स्क्वायर शेप में उसकी बेस है। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, ये होता है L2 या L का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू ये आ जाएगा हाइट। हाइट की वैल्यू हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। अब देखें ये 3 इस 12 को डिवाइड करेगा 4 टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ये आ गया 4 इंटू L स्क्वायर हो जाएगा। अब हम L स्क्वायर को एक तरफ रखते हैं और इस 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये 100 पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 400 को डिवाइड करेगा 25 टाइम। तो हमारे पास L स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, L स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। मैं रिमेनिंग क्वेश्चन यहाँ पर कर लेता हूँ, नीचे जगह मेरे पास नहीं है। अच्छा, अब देखें हमें ये जो L का स्क्वायर आ रहा है ये इसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम L स्क्वायर का अंडर रूट या स्क्वायर रूट ले लेंगे तो फिर हमें 25 का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये हो जाएगा L2 स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करेंगे 1/2। इसी तरह ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर भी अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2। तो ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा। L की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का।